इस्तिगफार की कसरत करो, तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। इस्तिगफार पढ़ते रहो, अल्लाह की बात, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस्तिगफार की बात याद आई है तो मुझे बहुत जबरदस्त इस्तिगफार याद आया। काम है 2 मिनट का, लेकिन फायदा है लाखों साल से ज्यादा का। एक इस्तिगफार ऐसा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये इस्तिगफार एक दिन में कोई सिर्फ 25 मरतबा पढ़े, कितनी मरतबा? सिर्फ 25 मरतबा, अल्लाह दुनिया ही में जीते जी उसका शुमार अब्दालों में फरमाएगा और कयामत के दिन उसको अब्दाल की हैसियत से उठाएगा। ये अब्दाल समझे ना आप कौन है? अब्दाल वो लोग हैं अल्लाह जिनकी बरकत से बारिश नाजिल करता है। अब्दाल वो लोग हैं जिनकी वजह से, जिनकी बरकत से जमीन से सब्जा उगता है। अब्दाल वो लोग हैं जिनकी बरकत से मुसीबतें दूर होती है और अब्दाल की दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मोमिनों के लिए 25 मरतबा ये इस्तिगफार करे वो अब्दाल में शुमार होगा। अब्दाल विलायत की बड़ी किस्म अब्दाल, हालांकि आसान, बहुत सस्ता सौदा है। और मेरे आका फरमाते हैं ये इस्तिगफार दिन में 25 मरतबा पढ़ने वाला अगर पहाड़ को अपनी जगह से हटने की दुआ करे तो अल्लाह पहाड़ को भी उसकी जगह से हटा देगा, उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। आसान इस्तिगफार भी है और पढ़ना 25 मरतबा 2 मिनट का काम। वो इस्तिगफार ये है, असल में तमाम मोमिनीन के लिए इस्तिगफार करने का हुक्म दिया गया। आका अलैहिस्सलाम ने ये तालीम फरमाई सहाबा को, अस्तगफिरुल्लाह ली वली वालिदैया वली जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। जो इस इस्तिगफार को 25 मरतबा पढ़े रोजाना, यानी तमाम मोमिनीन के लिए जो इस्तिगफार करे वो मुस्तजाबुद दावत होगा, उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी और उसका शुमार अब्दालों में होगा। इसलिए इसको याद करना आसान है। अस्तगफिरुल्लाह ली वली वालिदैया वली जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। ये वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, तो अल अहयाई मिनहुम वल अमवात तो हमें याद ही है, पढ़ते तो है ना हम लोग उसको, तहियात शरीफ में पढ़ते ही, तो ये तो याद है सबको। बस इतना पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह ली वली वालिदैया वली जमील मुस्लिमीन, ये इतना इसमें ऐड कर देना है। इसका मतलब ये हुआ अस्तगफिरुल्लाह ली, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मगफिरत फरमा दे, वली वालिदैया और मेरे माँ बाप को बख्श दे, वली जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात और जितने मुसलमान मर्द औरतें सबको बख्श दे, और जितने मोमिनीन मोमिनात है सबको बख्श दे, और जिंदों को भी बख्श दे और मुर्दों को भी बख्श दे। ये उसका मफहूम है। 25 बार पढ़े, इस्तिगफार की कसरत करो। और इस्तिगफार की कसरत सिर्फ गुनाहों को मिटाती नहीं है, इस्तिगफार की कसरत दर्जों में इजाफा भी करती है। इस्तिगफार की कसरत रिस्क में बरकत भी अता करती है। इस्तिगफार की कसरत बे औलादों को औलाद का सबब बन जाती है। इस्तिगफार की कसरत बारान रहमत के नुज़ूल का सबब बन जाती है। बल्कि अल्लाह ने वादा किया कि महबूब जब तक तुम इनके दरमियान हो उन पे अजाब नहीं आएगा, और फरमाया जब तक ये इस्तिगफार करते रहेंगे तब तक इन पर अजाब नहीं आएगा। जब तक बंदा तौबा करता रहे, इस्तिगफार करता रहे, वो अजाब का शिकार नहीं होगा। इसलिए हमेशा अल्लाह की बारगाह में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं खुद एक दिन में 70 मरतबा इस्तिगफार करता हूं और बहुत बेशुमार बरकतें इसकी है। तो फरमाया कि अगर गुनाहों में कमी चाहते हो तो इस्तिगफार करो। अब फिर बात आई, मैं बहुत ज्यादा इज्जत वाला बनना चाहता हूं। अराबी ने पूछा, बहुत ज्यादा इज्जत वाला बनना चाहता हूं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के सामने अल्लाह ताला के बारे में शिकवा शिकायत मत किया करो, तुम सबसे ज्यादा इज्जतदार बन जाओगे। अल्लाह की शिकायत नहीं करना किसी से। अब यहां थोड़ा सा मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह की शिकायत का मतलब क्या चल रहा है? अरे मौलाना बहुत मंदी है, बहुत परेशान है, बहुत बीमार है। चल लोग तो ये बहुत पता नहीं कितना याद कर लिया है कि बहुत बीमार है। कितने भी बीमार हो जाओ, कोई उसको मत कहा करो कि बहुत बीमार है, इसलिए कि 24 घंटे में घड़ी ऐसी आती है जो मकबूलियत की घड़ी होती है। बुखार होता है, आप बोलते बहुत बीमार है, अगर वो कबूल हो गया ना तो फिर वो बहुत बीमार हो ही जाएगा।
अल्लाह की शिकायत मत कर। अगर बीमार हो तो दो लोगों के सिवा किसी को बीमारी नहीं बताना। बीमारी या तो तबीब को बताओ कि उससे दवा लो, या तो हबीब को बताओ कि उससे दुआ लो। लेकिन लोग इसका ख्याल नहीं करते। और ये भी है भाई, आप ड्यूटी पे क्यों नहीं आए? तो बोले बीमार हो गया। आप फुला जगह क्यों नहीं आए? तो बोले बीमार हो गया। आप शादी में क्यों नहीं आए? तो बीमार हो गया। और आज जनाब बीमार ही नहीं थी। तो जो बीमार ना हो और वो कहे मैं बीमार हो, तो गोया उसने अल्लाह पर बोहतान बांधा, क्योंकि बीमारी तो अल्लाह देता है। तो अल्लाह ने बीमार नहीं किया, फिर भी वो कहता है कि मैं बीमार हूं। तो कहा कि अब तू ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा जिसका कोई इलाज किसी तबीब और हकीम के पास नहीं होगा। इसलिए कभी झूठ मूठ का बीमार नहीं बनना। अगर औरतों तक भी बात पहुंची तो उनसे भी कहता हूं कि झूठ मूठ के बीमार नहीं बनना। ठीक है, नहीं आए। मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज लोग क्यों करते हैं? कभी नहीं कहना कि बहुत बीमार, अब बीमार थे चले ठीक है। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो क्या अपने आप को बचाया है शिकवे शिकायत से। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे। एक दिन उन्होंने उनकी बीवी को कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। उनकी बीवी ने पूछा कि क्यों आप तलाक देना चाहते हैं मुझे? क्या मुझसे ऐसी गलती हो गई? तो उस बुजुर्ग ने, अल्लाह के वली ने फरमाया कि जब से तुम्हारा निकाह मेरे साथ हुआ और मेरा निकाह तुम्हारे साथ हुआ, हमारी एक दूसरे के साथ शादी हुई है, उस दिन से लेके आज तक तुम कभी बीमार नहीं पड़ी। इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। क्योंकि अल्लाह बीमारी तो उसी को देता है ना जिसको वो महबूब रखता है। इसका मतलब अल्लाह तुमसे नाराज है, और जिससे अल्लाह नाराज हो मैं उसको अपने घर में नहीं रख सकता। ये सोच थी। हालांकि आज सोच बदल गई। जो बीवी ज्यादा बीमार पड़ती है उससे लोग चाहते हैं कि जान छूटे। बल्कि कुछ ऐसे भी बदबख्त हैं कि जब तक बीवी अच्छी होगी उससे काम कराते रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तेरे मैके चले जा, जरा वहां से इलाज करा के। कुछ लोग आकर मुझसे भी मशवरा लेते हैं कि शादी थी तो अच्छी थी, अब वो शादी के बाद उसको सफेद दाग हो गया तो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं कि अगर तुझे होता तो तू क्या करता? बीमारी किसी को भी हो सकती। तुझे होता तो क्या करता? उसकी किडनी फेल हो गई, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए शादी को। उन्होंने हमसे छुपाया था, ठीक है छुपाया था, उन्होंने कसूर किया, तब शादी के बंधन में बंध गए। अगर तुम्हें यह मर्ज होता तो तुम क्या कर लेते? और देखने में आ रहा है, अगर मर्द को बीमारी हो औरत मुकम्मल वफा करती है, लेकिन अगर बीवी को बीमारी हो जाए तो फिर मुझे मर्द वफा करते नजर नहीं आता। फिर खैरियत भी नहीं पूछती, खर्चा भी देते तो मुंह फेर के फेंक करके देते। याद रखना, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं है।